In class 7th, chapter 15, that is perimeter and area is going on. So I have completed exercise up to exercise 15.2, that is related to circle. Now I am going to start exercise 15.3. So first of all, we will start from question number 1. See question number 1 in your book. Area of a rectangle is 51.2 dm square, यानी क्या है वो, डेकामीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, ओके, डीएम स्क्वायर. उसका एरिया गिवन है. रेक्टेंगल का साइड्स आर इन द रेशो 5:4. तो जो साइड्स है वो 5:4 में गिवन है. तो रेशो में ट्रीट करने में क्वेश्चन को. फाइंड इट्स पेरीमीटर. रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, 2 × L + B. तो आपको जो साइड्स का रेशो गिवन है वो एक लेंथ है और एक ब्रेथ है. तो आप यहाँ सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन रेशो. गिवन रेशो किसका है, साइड्स का. तो 5:3. ओके बेटा, 5:3, 5:4. लेट एज्यूम कर लेंगे जो हमारी लेंथ होगी, लेंथ को हम 5x कहेंगे और ब्रेथ को 4x. तो रेशो को डायरेक्ट नहीं, लेंथ इज इक्वल टू 5 मत लिखना, साथ में कोई वेरिएबल यानी साथ में कोई अल्फाबेट लेना, ठीक है बेटा. तो रेशो इस तरीके से, रेशो को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, 5x और 4x कर देंगे. आप x में लिखना चाहते हैं a लिख सकते हैं, 5a 4a, ओके, जो मन करे वो अल्फाबेट साथ में ले, ठीक. तो लेंथ और ब्रेथ ये है हमारे पास. अब उसने क्या कहा है, एरिया जो दिया है पहले उसे यूज कीजिए. गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है भैया आपको, 51.2 dm स्क्वायर, ओके. अब इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है, वो होता है L × B, यानी 51.2 dm स्क्वायर, ओके. L × B, L की वैल्यू कितनी है, 5x × 4x इक्वल्स टू 51.2. एज इट इज 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 20, और x की x से मल्टीप्लाई x² इक्वल्स टू 51.2, ओके. अब क्या करना है, 20 अपॉन में जाएगा, x² 51.2/20, ओके. नाउ कैंसिल डेसिमल और 1 0 रिस्पॉन्सिबल होती है 1 डेसिमल प्लेस के लिए, यानी 10 अपॉन में 10 हो जाएगा. अब यहाँ से क्या करना है, कैंसिल करना है. कैंसिल किससे, किसी भी तरीके से आप कैंसिल करें जिससे कि इजी हो जाए. ये क्या है, स्क्वायर नंबर है x², तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं आप इसी यहाँ से, या फिर आप 2 से कैंसिल करके थोड़ा सा स्मॉल नंबर कर सकते हैं, छोटा नंबर, यानी 2 से कैंसिल करते हैं. 2 × 2 = 4, यहाँ पे बचेगा 11, 2 × 5 = 10, और फिर कितना 2 6 = 12, अपॉन में कितना है 10, अपॉन में 10. एक 0 ये है और एक 0 ये है, तो हमने 2 से तो यूज किया, मतलब 20 था ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 10, यू कैन राइट हियर, ओके. तो इस 2 से हमने वहां कैंसिल कर दिया. तो हमारे पास क्या रहेंगे, x² = 56/100. 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 256 भी परफेक्ट स्क्वायर है. नाउ सी हियर, x इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो, तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, स्क्वायर रूट, यानी 256/100 ये होगा. 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16, यानी ये कौन है, 16 × 16 ही तो पेयर बना, तो पेयर रूट से बाहर आ जाता है, पेयर में से सिंगल नंबर, ठीक है. तो 16 हुआ, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10. x कितना हो गया हमारा, 16/10 लीड्स टू से 1.6, यू कैन सी x आपका 1.6. तो x आपको फाइंड नहीं करना था, आपका आंसर ये नहीं है, आपको तो लेंथ और ब्रेथ बता दी. तो पहले लेंथ ब्रेथ पता चलेगी तभी तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर पाएंगे. तो इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे लेंथ और ब्रेथ में. देन लेंथ कितना है हमारे पास, 5x, तो 5 की मल्टीप्लाई 1.6 से करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा. 16 5 × 80, और डेसिमल प्लेस इज 1 है, तो 80 8.0 होगा. तो 8.0 को हम 8 तो लिख सकते हैं ना बेटा, तो हमने इसे 8 लिखा, ओके. नाउ अब हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितना है, 4x, तो 4 × 1.6, 16 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, 16 4 × 64, तो 6.4 है, 1 डेसिमल प्लेस से पहले 0, 6.4.
ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हो गई। अब उसने कहा पेरीमीटर, तो ये किसमें आएगी, लेंथ dm, और ये किसमें आएगा dm। ओके, यूनिट दीजिए इसे, यूनिट दीजिए। ठीक, अब पेरीमीटर बताना है। नाउ पेरीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर होगी किसकी, रेक्टेंगल की होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2 एज इट इज, लेंथ की वैल्यू कितनी है 8 प्लस ब्रेथ कितना है 6.4, ऐड कीजिए ब्रैकेट को, यानी 8 प्लस 6.4 कितना होगा 14.4, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, और ये कितना 28.8 dm आएगा। क्योंकि पेरीमीटर एक डिस्टेंस होता है, यूनिट स्क्वायर नहीं लिखेंगे। यूनिट स्क्वायर यानी dm स्क्वायर, ये एरिया की यूनिट होती है, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, dm किलोमीटर, इस तरीके से डेसीमीटर। ओके, तो आपका ये पेरीमीटर होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, अ स्क्वायर हॉल हैज अ साइड 320 मीटर। एक स्क्वायर होल है, तो भाई स्क्वायर होल कैसा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर होल में ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम मार्क किया मैंने, तो मतलब सभी साइड बराबर है इसकी। तो उसने कहा कि कितनी साइड है उसकी 320, यानी अगर ये 320 मीटर है तो भाई ये भी 320 होगा, ये भी, और ये भी 320 मीटर ही होगा। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए गिवन साइड, साइड कितना दिया है 320 मीटर दिया है। अब वो क्या जानना चाहता है, फाइंड इट्स एरिया इन हेक्टेयर्स। तो पहले तो इसका एरिया फाइंड करो, बाद में देखते हैं हेक्टेयर। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कौन है हॉल, स्क्वायर फॉर्म का है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, यानी कुछ बच्चे बोलते हैं साइड इंटू साइड, तो बिल्कुल सही है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर यानी 320 होल स्क्वायर। 320 होल स्क्वायर का मतलब क्या, 320 की मल्टीप्लाई 320 से करनी है, यानी इसका स्क्वायर का मतलब 320 की प्रोडक्ट 2 टाइम्स है, 320 की 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है बेटा। तो 320 इंटू 320 मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या थी मीटर, वन साइड के लिए 1 मीटर, अदर साइड के लिए भी 1 मीटर, तो मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब उसने क्या पूछा है हमसे, हेक्टेयर में। आपकी मर्जी, आप इसे अभी प्रोडक्ट करना चाहे मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते मत कीजिए, क्योंकि हमें आंसर हेक्टेयर में देना है। तो हमें पता है क्या, हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर में रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू, जो 1 हेक्टेयर होगा इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। बड़ा कौन होता है, हेक्टेयर। हेक्टेयर किसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट होती है हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। उसे कन्वर्ट किसमें करना है, हेक्टेयर में। अब बात आती है कि उसे किससे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपको चलो चेक करो, यहाँ पर 1 हेक्टेयर में इतना है, तो इसे अगर हम अपॉन में ले जाएं 10,000 को हेक्टेयर के, 1/1000 हो जाएगा। उधर क्या बचेगा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10,000 यहाँ से चला गया तो बचेगा 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर तो इससे इक्वल हो जाएगा 1/1000 हेक्टेयर के। तो 1 मीटर में इतने होंगे 1/1000, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लो ना। तो 1 मीटर में इतने हैं, तो यानी उसकी मल्टीप्लाई जो हम करेंगे 1/10,000 से करेंगे। नाउ जो एरिया होगा, पहले ये था हमारे पास, इंटू कर देंगे 1/10,000 से, और किसमें हो गए हेक्टेयर। हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं की क्योंकि हमें पता था 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए कितनी जीरो है, 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 32 की 32 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है। नाउ सी 32 इंटू 32 होता है 1024, और डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 2 जीरो कैंसिल हो चुकी है वहाँ से। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 10.24 हेक्टेयर आपका आंसर है, ठीक है। जो एरिया होगा हेक्टेयर इतना होगा। बस मेन जो यहाँ पर सीखना था वो यही था कि भाई हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। सेकंड, अब उसे कन्वर्ट कैसे करना है ये सीखना था। मैंने आपको बताया कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपका मीटर स्क्वायर में है ना,
तो हमें रटना नहीं है कि डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा है मीटर स्क्वायर इतने मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू चेक करो। तो यहाँ पर 1/1 10,000 क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आए, इधर हेक्टेयर रहेगा बेटा और इधर क्या बचेगा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये अपोन में गया तो क्या बचा 1। तो 1 मीटर स्क्वायर में इतने हेक्टेयर हैं, ठीक। तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होंगे, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई इस पूरे की कर देंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई यानी 1/10,000 की। मैं 10,000 की मल्टीप्लाई नहीं कह रहा हूँ, 10,000 से तो डिवाइड ही हो रहा है। आप इसे डायरेक्टली बोल भी सकते हैं कि 10,000 से डिवाइड कर दीजिए सर से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सीखना है, गलती नहीं करनी है, तो इस तरीके से कर लिया करो कोई भी यूनिट चेंज, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1/10,000 से कर देंगे तो आपके पास करेक्ट है, उसमें आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही आपको करना है बेटा। उसमें क्या है देखिए जरा ध्यान से, अ रूम 9 मीटर इंटू 7.5 मीटर इज कवर्ड विद टाइल्स। एक रूम की लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, तो रूम का एरिया पता चल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से, ठीक है। आगे कह रहा है साइज ऑफ ईच टाइल, वो उस रूम में टाइल्स लगाना चाहता है, ठीक। टाइल्स का साइज दिया है 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। पहले तो देखो यूनिट चेंज है, जो रूम की लेंथ और ब्रेथ है वो मीटर में है, और जो टाइल की लेंथ और ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में। या तो आप सबको सेंटीमीटर में करो या फिर सबको मीटर में कन्वर्ट करो, ओके। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। जैसे ही आप रूम का एरिया फाइंड कर लेंगे मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एक टाइल का एरिया भी फाइंड कर लेंगे, टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे रूम के एरिया को, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल। क्लियर। जब आप टाइल से डिवाइड, कोई रूम बड़ा है, टाइल छोटी है, सिंगल टाइल छोटी है, तो उस रूम में कितनी टाइल लगने वाली है पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रूम को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टाइल्स पता चल गया। अब उसने कहा पैसे कितने लगेंगे, कॉस्ट ऑफ टाइल, यानी फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स। तो कॉस्ट ऑफ टाइल इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट होता है। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, क्योंकि एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं कॉस्ट। अगर पेरीमीटर की बात करता, फेंसिंग कर रहा होता, बाउंड्री कर रहा होता या वायरिंग कर रहा होता चारों तरफ, तो फिर कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट कर देते हैं। लेकिन अभी एरिया की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट हो जाएगा। एरिया आपको पता चल चुका है, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट कह रहा है। तो यानी आपके पास देखिए, अभी वो एरिया की कॉस्ट नहीं पूछ रहा है आपसे, वो उसने पूछा है कि टाइल की कितनी कॉस्ट होगी। तो पहले आपको ये पता चला करना पड़ेगा कि उसमें टाइल कितनी लगने वाली है। तो हमने एरिया ऑफ रूम को एरिया ऑफ ईच टाइल से डिवाइड करके नंबर ऑफ टाइल्स पता चल गया। मान लीजिए अगर 50 टाइल्स हैं तो एक टाइल की कॉस्ट 45 रुपीज़ पर टाइल कह रहा है, तो फिर 50 टाइल्स को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी कॉस्ट ऑफ टाइल्स आ जाएगी। इस तरीके से आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ तक करेंगे, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप इतनी ट्राई कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ओके। और कोशिश किया करें कि जो ऑनलाइन क्लास आपकी होती है जूम क्लास, उसे जरूर अटेंड करें सभी बच्चे, ठीक है। उसे अटेंड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बेटा। उसमें मैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूँगा, ओके। कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर भी करूँगा मैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड ना करें और ऑफलाइन वीडियो की वेट करें कि कुछ क्वेश्चन मैं ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करूँगा तो फिर वो ऑफलाइन क्लास में डिस्कस नहीं होंगे, वो आपका छूट जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड जूम क्लास, ट्राई नहीं अटेंड कर रही है। थैंक यू सो मच।